हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब इज़ अपलेंटली नॉट अ हीरो और अ सेज बट अ प्रिजनर एपिसोड 8 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हिबिकी को, जो कि अपने कमरे के खिड़की के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर अपने दोस्तों को याद करने लगता है अपने वर्ल्ड के। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे लिलियन होती है वो अचानक से हमारे हिबिकी के पास जाती है और कहती है कि ओनी चान, मैं जानती हूँ कि ज़रूर आप अपने दोस्तों को याद कर रहे होंगे जिसके बारे में आप हमें बताते रहते हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि हाँ, एक्चुअली तुमने सही कहा, मैं उन्हीं को याद कर रहा था। तभी हम देखते हैं लिलियन कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है कि वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो बताता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि वो लोग मेरे फ्रेंड्स थे और साथ ही में फैमिली भी, इसीलिए वो लोग मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और फाइनली हम देखते हैं तभी अचानक से जो क्राउड होता है वहाँ पे आता है और कहता है कि हिबिकी, मुझे लगता है कि शायद जैसे तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान जरूर होंगे। और हम देखते हैं हिबिकी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। और हमारे हिबिकी को समझ में आ जाता है कि क्लॉड और लिलियन को ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा जो हिबिकी है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो उन दोनों से कहता है कि देखो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों को लग रहा होगा कि मैं लोनली हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम दोनों मेरे पास हो, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं हो रहा है। और फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि अगले दिन जो हमारा हिबिकी होता है वो अपनी पूरी टीम के साथ फाइनली पहुंचता है गिल्ड पहुंचती है। हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे गिल्ड मास्टर होते हैं वो हमारे हिबिकी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि उसने एक बहुत ही कमाल का बैटल जीता है, जिसे जीतना शायद उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बट हम देखते हैं तभी अचानक से गिल्ड मास्टर कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए, तुमने ये सब इसलिए जीत लिया क्योंकि ये तुम्हारे लिए लक था, बट अगर तुम अपने मसल्स को थोड़ा और ग्रो करोगे तो पक्का तुम और भी अच्छे खासे तरीके से जीत जाओगे। बट हम देखते हैं उसकी ये बात सुन के क्लाउड को तो पसंद आता नहीं है, बट हम देखते हैं कि हमारे हिबिकी को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि मसल्स गेन करना, क्योंकि उसे भी मसल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं जो हमारा गिल्ड का मास्टर होता है वो कहता है कि वेल, मुझे लगता है हिबिकी कि मुझे तुम्हें खुद पर्सनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो ट्रेनिंग के लिए। और हम देखते हैं वो उसे ले जाने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, वो भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि क्या ही बताऊँ यार, वो तो लिटरली गिल्ड मास्टर को ही जमा देती है। और हिबिकी से कहते हैं कि हिबिकी, इनकी बातों को छोड़ो, ये तो बेवकूफ़ हैं, तुम मेरी बातों पे ध्यान दो। देखो, एक्चुअली आज तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है, तुमने जो उस डायमंड वुल्फ को मारा था। और हम देखते हैं ये बात सुन के वो कहता है कि सच में ये तो काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से रिसेप्शनिस्ट होती है वो बताती है कि एक्चुअली तुमने जिस उस सिल्वर डायमंड वुल्फ को मारा था वो बहुत ही खतरनाक वुल्फ है, जिसने हमारे शहर के कई सारे लोगों को मारा था, इसीलिए उसके ऊपर कई बड़ा इनाम था। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे हिबिकी को बहुत ही बड़ा इनाम देने के लिए बोला जाता है। और हम देखते हैं कि हिबिकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसकी पूरी की पूरी टीम भी। तभी हम देखते हैं हिबिकी कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि इन पैसों से हम इतनी चीज़ें खरीद लेंगे जितना हमें यहाँ से नॉर्थन जो डंजन्स है ना वहाँ पे जाने के लिए लगेगा। फाइनली हम देखते हैं ये बात सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खासतौर पे हमारा क्लॉड और लिलियन। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो सेम उसी बंदे के पास जाता है जिसने हमारे क्लॉड और लिलियन को उसे बेचा था, यानी कि उस गुलामों के सौदागर के पास। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उसे बताता है कि वेल, आपको देख के साफ तौर पे पता चल रहा है हिबिकी कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। और हम फाइनली पता चलता है यार, ऑब्वियस सी बात है, उसे पता तो चलेगा ही क्योंकि उसके पास स्किल है, वो किसी को भी देख के बता सकता है कि उसके अंदर से बढ़िया खुशबू आ रही है या नहीं। और साथ ही में वो पैसों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और फाइनली हम देखते हैं तभी अचानक से हमारा जो आदमी होता है, तभी हम देखते हैं जो गुलामों का सौदागर होता है वो अचानक से हमारे हिबिकी को और उसके दोस्तों को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे वेपन्स होते हैं। और हम देखते हैं वो बोलता है कि वेल, अब आप लोगों को अपने वेपन्स चुनने हैं। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो सबसे पहले एक अच्छी सा कोट चुनता है और वो बताता है कि इस पे वाइंड मैजिक का बिल्कुल भी अटैक का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और साथ ही में ये मेरे वाइंड मैजिक को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन भी देगा। और फाइनली हम देखते हैं कि ये क्लॉथ जो होता है वो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा होता है हिबिकी के ऊपर। दूसरे हम देखते हैं वो अचानक से सोचता है भी कि वेल, मेरे पास मेरा बो तो है ही, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी हथियार की ज़रूरत है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारे राम होते हैं, यानी कि एंड फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि वेल, मुझे अब शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक बो है और उसको और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हमारा हिबिकी देखता है जो हमारी लिलियन होती है वो एक काफ़ी कमाल का वॉन्ड चुनती है जिसके ऊपर एक गुलाब का पौधा बना होता है जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा होता है। बट हम देखते हैं अचानक से जो वो आदमी होता है ना, यानी कि गुलामों का सौदागर, वो अचानक से लिलियन से कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी तो भाई काफ़ी कमाल की आँखें हैं, तुमने काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट ढूंढना है। और वो बताता है कि वेल, इसका जो प्राइस है वो 1200 गोल्ड कॉइन है, जिसे सुनकर ही हमारे हिबिकी को हार्ट अटैक आने लगता है, भाई कि लिटरली इतना महंगा। बट हम देखते हैं क्लॉड कहता है कि अरे ये क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और हम देखते हैं हिबिकी कहता है कि क्या सच में ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। तभी हम देखते हैं क्लॉड कहता है कि हाँ यार, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सस्ता है क्योंकि ये तो कम से कम 1500 गोल्ड से कम में नहीं मिलेगा।
और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा क्लॉड होता है वो भी काफ़ी बढ़िया सब मेटल का एक आर्मर चुनता है। और हम देखते हैं कि इस आर्मर को देख के हमारा जो हिबिकी होता है कहता है कि बल तुम्हारा आर्मर तो तुम पे कमाल का लग रहा है, बट फिर भी इससे तुम्हारी बॉडी पूरी पूरी नहीं जो ढकेगी, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो क्लाउड होता है वो बताता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली शायद आपको पता नहीं है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये जो आर्मर है वो एक बहुत ही कमाल का एडिशन है, क्योंकि इस आर्मर के अंदर जो है ना वो एक्चुअली डिफेंसिव स्पेल्स हैं जो कि हमारे क्लॉड को तब बचाएंगी जब इसके ऊपर अटैक किया जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि वाह यार ये तो काफ़ी कमाल का है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा जो वो गुलामों का सौदागर होता है वो कहता है कि पहले एक बात बताइए हमारी उससे क्या कहते हैं हमारी हिबिकी से कि आपका जो अप्रेजर लेवल है वो कितना है। क्योंकि हम देखते हैं एक्चुअली जो हमारा हिबिकी होता है ना वो सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी बढ़िया डिटेल्स बता रहा होता है, जिसे देख के उस बंदे को थोड़ा शक होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो बताता है कि वेल वो तो लेवल 5 पे है। और हम देखते हैं ये बात सुनते ही वो कहता है कि क्या सच में लेवल 5 पे, ये तो काफ़ी कमाल की बात है, ऐसा शायद ही पहले कभी देखा गया। और हम देखते हैं वो कहता है कि वेल एक्चुअली बात तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे जो खुद के जो लोग हैं ना एक्चुअली जो कि अप्राइज करते हैं वो उनका लेवल भी लेवल 3 तक है, यानी कि हमारे हिबिकी सच में काफ़ी कमाल का यार। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद उसे याद आता है कि उसका जो एक मैजिक था यानी कि रिलीफ मेजर वो भी अब बढ़ चुका है, जिसकी वजह से होगा ये कि हमारा जो हिबिकी है वो क्लॉड के जो चेन्स हैं यानी कि कर्स उसे तोड़ सकता है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो एक बढ़िया से ग्राउंड पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है रिलीफ मेजर का। और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तो हम अचानक से देखते हैं जो हमारा क्लॉड होता है उसके अंदर जितने भी चेन्स होती हैं यानी कि जितने भी क्लॉक्स होते हैं लगे हुए वो सब दिखने लगते हैं। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि वेल ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ में एक बहुत ही खतरनाक सी लाइट भी दिखाई देती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उनके घर में एक अजीब सा भाई कह सकते हैं खरगोश दिखाई देता है। और हम देखते हैं वो खरगोश जो होता है ना वो उस रिलीफ मेजर वाला जो स्किल होता है ना उसकी वजह से निकलता है। और हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा क्यूट होता है कि हमारा जो हिबिकी होता है वो सबसे पहले जाता है और उसको उठा के कहता है कि वाह तुम कितना ज़्यादा क्यूट हो। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसको इस तरीके से पैट करता हुआ देख जो हमारा भाई वो होता है ना क्लॉड हो, तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है हमारे हिबिकी को लेकर। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उसे देख के वो जो रैबिट होता है ना वही बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वेन से पूछता है कि वेन आखिर ये क्या चल रहा है, ये मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहा है। बट हम देखते हैं वेन उससे कहता है कि ये सब छोड़ो, जल्दी से इसे ठीक करो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि अचानक से जो वो रैबिट होती है ना वो अपनी पावर का दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि वो जैसे उसे खींचती है तो फाइनली में पता चलता है कि जो चेन्स हैं वो फाइनली टूट जाते हैं और हमारा जो क्लॉड है उसका जो उसके ऊपर जो कर्स था ना वो और भी थोड़ा कमज़ोर हो गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो उससे कहता है कि वेल तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों काम क्यों नहीं करते हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली हम देखते हैं वो जो रैबिट होता है वो अचानक से वहाँ से भाग जाता है। उसका हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि आज का भाई हम देखते हैं जो हमारा क्लॉड होता है ना वही लिटरली वो तो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा होता है और हमारी जो लिलियन होती है उसकी मदद कर रही होती है। वही दूसरी हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो अपने आप से पूछता है कि वेल वैसे कितना ज़्यादा वो हो चुका है, कहते हैं कितना ज़्यादा आज गर्मी पड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो बताता है कि आज 39 सेल्सियस पड़ रही है, जिससे सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि सच में काफ़ी कमाल की गर्मी है। तभी हम देखते हैं हिबिकी कहता है क्लॉड से कि क्लॉड तुम्हारे सर पे बहुत सारे बाल हो चुके हैं, एक काम क्यों नहीं करते हो तुम अपने बालों को थोड़ा कटवा दो, इससे तुम्हारे लिए थोड़ा बढ़िया होगा। बट आप जानते ही हो कि भाई कोई भी जो बीस्ट होता है वो कभी भी अपने बालों कटवाता है बिल्कुल भी नहीं। बट फिर भी वो मान जाता है और हम देखते हैं जो लिलियन होती है कहती है कि बस थोड़ा सा वेट करो और मैं आ रही हूँ। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारी लिलियन होती है वो उसे काटेगी कि उसके बालों को, बल्कि वो एक काम करती है वो एक बढ़िया सा और कमाल का एक गुब्बारा बनाती है। और हम देखते हैं उस गुब्बारे के अंदर वो अचानक से पानी भर देती है और उस पानी को जब वो क्लॉड के पास देती है तो क्लॉड को काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है अच्छा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हिबिकी की लैंडलॉर्ड होती है वो भी वहाँ पहुँच जाती है और लिटरली भाई क्या हॉट लग रही होती है भाई, लिटरली वो काफ़ी बढ़िया सा नाइट सूट पहनी होती है। और हम देखते हैं हिबिकी से कहते हैं कि हिबिकी प्लीज़ मेरी मदद भी करो, यानी कि वो जो बॉल है ना पानी वाला वो मुझे भी दो। और हम देखते हैं जो हिबिकी होता है वो कहता है कि ठीक है तुम आप ले सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे देने के बाद अचानक से हम देखते हैं जो हमारा तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मेरा थोड़ा काम है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है वो अपने क्लॉड को और हमारी लिलियन को घर पे छोड़ के वहाँ से निकलता है और कहता है कि वेल मैं कुछ ढूंढने जा रहा हूँ जिससे एक्चुअली हमें जो गर्मी लग रही है वो थोड़ी कम हो पाए। और हम देखते हैं कि उसके साथ जो वेन होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और हम देखते हैं हिबिकी उसे लेके जाता है, बट आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तभी रास्ते में उसकी जो मुलाकात होती है वो स्लेव ट्रेडर से होती है। और हम देखते हैं उसे देखते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो अभी थोड़ी देर पहले नाच रहा था, फिर आखिर इसकी हालत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं वो बताता है कि वेल एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं पहले ज़रूर हंस रहा था बट मुझे लगता है कि शायद अब जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से दूसरी ओर जो हमारा हिबिकी होता है
वो भाई लिटरली गिल्ड पहुंचता है और उससे पूछता है कि वेल आपको पता है मैं इसमें मुझे जो है ना, जब मैंने उस स्लेव ट्रेडर से पूछा कि आपने ये सूट कहाँ से बनवाया, तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं, बट शायद उन्होंने बाद में मुझे बताया और हम देखते हैं उसे बारे में बताती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक उसकी बात सुन के जो हमारे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि तुम सच में सोच रहे हो कि तुम इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे। और हम देखते हैं हिबिकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट मुझे इसके लिए कहा गया है कि मुझे एक पौधे की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम इलाज कर पाएंगे। और फाइनली हम देखते हैं हमारा अचानक से जो रिसेप्शनिस्ट होती है पूछते हैं कि तुम आखिर अपनी जान को इतना ज़्यादा खतरे में क्यों डाल रहे हो। तभी हिबिकी कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा मेरे लिए जान देते हैं, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो हिबिकी होता है उसको हम फाइनली देखते हैं वो अचानक से अपने दोस्तों के अपने उस रिसेप्शनिस्ट के साथ वहाँ से निकलता है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट सोचती है कि शायद कहीं हमारा हिबिकी कहीं खो ना जाए, और वो उसके साथ आती है। और फाइनली हम देखते हैं कि रास्ते में आते हुए जो हमारा हिबिकी होता है उसे फाइनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से फ्लावर्स दिखते हैं और उसे पता चलता है कि ये वही फ्लावर है जिसे वो ढूंढने के लिए आया है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो जैसे ही घर पहुँचता है तो वहाँ पर एक बढ़िया सा कर्व सा महल का आयोजित करो। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पर वो शायद बातचीत करने वाले हैं अपने होने वाले एंड फाइनली हम देखते हैं जो हमारा हिबिकी होता है उसके पास वो सारे के सारे फूल आ जाते हैं, और हम देखते हैं उस फूलों को देख के जो हमारा हिबिकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कुछ फूल्स लेके वहाँ से निकल जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि घर पहुँचने के बाद हमारी जो लिलियन होती है उसने उसके लिए काफ़ी सारे काम किए होते हैं, जैसे कि खाना बनाना वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि भाई लिलियन सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम कर रही है, मैंने इसका अभी तक अप्रेजल भी नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है कहता है कि चलो इसे अप्राइज़ करके देखते हैं। और जैसे ही वो उसे अप्राइज़ करता है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो हमारा हिबिकी है हमारे जो लिलियन है उसकी जो एचपी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, और साथ ही में उसके पास एक नया जॉब आ चुका है सेज का, और उसका लेवल भी 2 हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा हिबिकी होता है वो एकदम तेज़ी से उठता है और कहता है कि ये क्या क्या लिलियन सच में एक सेज बन गई। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि वेल तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जल्दी से चिल्लाओ कि तुम अब सेज बन गई हो। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा लिलियन होती है वो कहती है कि सच में ये काफ़ी कमाल की बात है। और देखते क्लॉड जो होता है कहता है कि बिल्कुल इसकी मदद से तुम हम दोनों को बचा सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से उसकी ये बात सुन के जो हमारा वेन होता है वो कहता है कि वेल एक बात बताओ है विकी कि वेल अगर इसकी पावर इंक्रीज़ हुई है और सबकी पावर इंक्रीज़ हुई है तो तुम्हारी भी तो हुई होगी। और हम देखते हैं विकी कहता है कि हाँ एक्चुअली बात तो सही है। और हम देखते हैं वो अचानक से कहती है कि वेल मुझे पता है भी कि तुम्हारा जो ग्रीन वॉर है वो अब लेवल अप हो चुका है, तो तुम उसका इस्तेमाल करो जल्दी से और मुझे थोड़ी और मैजिक पावर दो। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फाइनली अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और फाइनली हम देखते हैं कि उस पावर को वो बिल्ली को दे देता है। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग वापस जाते हैं अपने घर की तरफ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि वेल अब मुझे लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि घर के पास जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी जो गाड़ी वाड़ी है वो सब कुछ चीज़ का इंतजाम हो गया है। और फाइनली हम देखते हैं कि सब चीज़ों का इंतजाम होने के बाद जो हमारा हिबिकी होता है वो कहता है कि बस अब मुझे जाना है। फाइनली हम देखते हैं वो जाने के लिए रेडी हो जाता है, बट जाने से पहले जो हमारा हिबिकी होता है वो जो तोहफे लेके आया होता है वो उन दोनों को बदले को दे दो। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा क्लॉड होता है वो कहता है कि आखिर ये किस तरह के कपड़े हैं। तभी हम देखते हैं कि बताता है कि एक्चुअली ये कुछ इस तरीके के कपड़े हैं कि जो इसे पहनता है ना उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है या ना ही ठंडी, यानी कि सारे के सारे तापमान को बिल्कुल बराबर रखता है। जिसे सुन के हमारा जो हिबिकी ये जो हमारा मास्टर होता है ना, यानी कि हमारा जो क्लॉड होता है वो लिटरली भाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि सच में इस तरह की चीज़ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर अचानक से जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो हमारा जो गिल्ड मास्टर होता है वो हमारे उस वुल्फ से कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें जो है वो हिबिकी का ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं जो क्लॉड होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैं तुमसे बढ़िया तरीके से ध्यान रखूंगा। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक शहर में कुछ जो अनडेड होते हैं वो एक्चुअली अटैक कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वो शहर के लोगों को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स पहुँच जाते हैं, और हम देखते हैं वो एडवेंचर उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उसकी मदद के लिए जुड़ जाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो बंदा होता है बताता है कि वेल हमारा नाम कॉर्पस किलर है। और हमें पता चलता है कि ये कॉर्पस किलर जो है ना वो एक्चुअली वही बंदा है जिसे राजा ने खुद ही अपॉइंट किया है इनकी टीम को, यानी कि इनकी टीम को अपॉइंट किया गया है अनडेड को मारने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो वो लड़कियां होती हैं ना वो सोच रही होती हैं अभी भी हमारे हिबिकी के बारे में, और हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये केवल वो लड़कियां नहीं है जिसे यानी कि ये जो शादी है तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये सारे के सारे जो लोग हैं वो एक्चुअली वही कॉर्पस किलर है जो कि महाराज के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यानी कि वो लोगों को मरने वाले। बट हम देखते हैं कि अचानक से हमें पता चलता है कि ये जो दोनों को मारने वाले हैं ये शायद वो लोग इंसान नहीं है जिसको ढूंढने के लिए जो ये लड़की है वो यहाँ पे आई होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की जो है वो हमारी हिबिकी का नाम लेती है और कहती है कि हिबिकी बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार रखना होगा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। जिससे देख के साफ पता चलता है कि एक्चुअली शायद ये जो लड़कियाँ हैं ना, यानी कि ये लड़की और जो लड़की है शायद हमारे हिबिकी के दोस्त हैं। यानी कि समझ रहे हो हमारा हिबिकी केवल अकेला इस वर्ल्ड में नहीं आया बल्कि उसके दोस्त भी रेनकार्नेटेड होकर यहाँ पे आए हैं और वो हिबिकी को ही ढूंढ रहे हैं।
और फाइनली हम देखते हैं कि वो इसीलिए इस पूरे के पूरे लोगों को मारे जा रहे हैं अनडेड्स को। और फाइनली हम देखते हैं कि आगे जाके पता नहीं कौन मिलने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।